ये देखें हमने क्या पंगे ले रखे हैं। ये एक पुराना लेंस है, एक विंटेज कैन का लेंस है, बहुत अच्छा लेंस है, लेकिन इसमें एक नुक्स था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं ख़ुद ही रिपेयर कर लूँ। तो कल मैंने ये मुख्तलिफ़ टूल्स ख़रीदे और कई घंटे में बैठा रहा, लेकिन फिर भी मेरे से ठीक ना हो सका और एक्चुअली ये पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया। अब ये मेरा हाल बिल्कुल गया और मुझे अनफॉर्चुनेटली हार माननी पड़ेगी। अब क्या करने लगे हैं? अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर क्रिसमस आ रही है, वो तो आप लोगों को पता है, और यहाँ पे लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, लाइट्स लगाते हैं। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ एटिक में, ड्रॉवनी जगह है, वहाँ पे अंधेरा आता है और सुना है कि वहाँ पे चूहे भी होते हैं। ये सच है? मेरे ख्याल में हमारे एटिक में चूहे उम्मीद तो है कि नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे हमसाए हैं ना, उनके घर में से चूहा निकला है एटिक में से। इस साल कहते हैं चूहों का साल है, बहुत ज़्यादा चूहे पैदा हुए। चूहों का साल है, उनकी मौज हो गई है। तो मैं बेसिकली ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ से जाके जो हमने जो लाइट्स लगानी है अपने घर पे, वो मैं ढूंढने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। सर्दी है। ये जो एरिया है ये हीटेड नहीं है। कौन सा वाला? ऊपर वाला? ऊपर एटिक वाला। चले चलें। कुछ नजर आ रहा है? कुछ नजर तो आ रहा है। अभी ना चूहे तो नहीं नजर आ रहे। लाएं कैमरा दें। ये है एटिक और यहाँ पर ना उधर जो हमारा सामान है जो हमने स्टोर किया है वो मुख्तलिफ बॉक्सेस में स्टोर है। और आप ये देख सकते हैं कि जो छत है ना ऊपर, ये जो ढलान है ये हमारी छत है। तो मैं खैर खैरियत से वापस आ गया। वहाँ पे जो चीज़ें थी वो मिल गई हैं ना आपको? जी हाँ। और खुशकिस्मती से वहाँ पर चूहे भी नहीं थे। इस साल भी हमारे घर चूहे नहीं आए, हम बहुत लकी रहे हैं। और वहाँ पे एक तो चूहों का साइन होता है इरम के ड्रॉपिंग्स आपको नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जो हमारा घर है ना एक आप कह रहे हैं जंगल के करीब है, तो यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। हेलो यूसुफ। हेलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? फार्मूला 1। आज रेस है? नहीं, आज क्या है? क्वालिफाइंग और प्रैक्टिस। अच्छा, तो आपका फेवरेट ड्राइवर कौन है? लुइस हैमिल्टन। मेरा भी लुइस हैमिल्टन। तो आज क्वालिफाइंग है और कल रेस है? जी। अच्छा। तो ये जिस चीज़ को वो चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? गाड़ी। शाबाश, रेसिंग कार। हेलो। आयला का इंटरव्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयला। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। अच्छा, तो आयला जब आप बड़ी होंगी तो आप क्या बनेंगी? जी। नहीं जी तो ठीक है, लेकिन आप बड़ी होकर क्या बनेंगी? जी। What are you going to be when you grow up? एस्ट्रोनॉट। Astronaut. अच्छा, तो आपने फिर कहाँ जाना है एस्ट्रोनॉट बनकर? जी। Where will you be going? नासा। नासा तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप काम कर सकती हैं, लेकिन आपका दिल क्या कि आप कहाँ जाएं? Where you want to go, like in space? I want to go to Mars. You want to go to Mars? Yeah. But is that exciting? I mean, there's nothing there, is it? Who knows? What do you expect to find there? We might find life. Life? What kind of life? Like insects or bacteria or like humans? No, not humans. Nor insects. Maybe just bacteria? Yeah. Wouldn't it be great if we found DNA there? Yeah. That's what we're looking for. Why? Because what would that prove? That life can survive on Mars. So, you know, if we find DNA, that would be a sign of life. Yeah. So you're going to do that. Yeah. Ayla will be known throughout history as the person who discovered life on Mars. Yep. Is that your goal? Yeah. You know, I think you can do it. Thanks. I believe in you. Thank you. Okay, good luck. Thanks. तो इरम तैयार है?
ये लाइट्स मैं ले आया हूँ अब इनको लगाना भी पड़ेगा। तो इरम एक्सपर्ट है इस काम की, मैं सपोर्ट करूँगा और इरम काम करेंगी, ठीक है? मैं सपोर्ट करूँगा, मॉरल सपोर्ट और प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है? शुक्रिया। क्या कह सकती हूँ? ये देखें दूर दूर तक बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, सर्दी आ गई है और हमें भी अब क्रिसमस की लाइट्स लगानी होंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये जो है ना ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी इन्होंने जो आप कह रहे हैं जो शक्ल है जो दरख्त है ना पाइन की तरह इन्होंने बनाई हुई है ना, और बीच में छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई हैं। तो जब ये लगेगी तो इस तरह लगता है कि जैसे कि दरख्त में लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये है ना? बिल्कुल। तो क्रिसमस लाइट्स लग गई हैं। इरम बहुत अच्छी जॉब की आपने, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बताते चले हम कि हम इसलिए तो नहीं हम क्रिसमस लाइट्स लगा रहे क्योंकि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़रा ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं ना तो ज़रा हिस्सा लेना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि जो उनकी ट्रेडिशंस है आप भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो लोग खुश होते हैं बेसिकली। एक किस्म की अगले को रिस्पेक्ट दिखाना होता है। बिल्कुल। कि आप दूसरे की खुशी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह होता है जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में हों और वहाँ पर गैर मुल्की लोग आएँ और हमारे साथ ईद मनाएं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि वो हमारी खुशी में हिस्सा लेते हैं, तो इसीलिए हम भी करते हैं और बस बंदा अपने आप को एक कम्युनिटी का एक हिस्सा फील करता है। इरम बहुत सर्दी हो रही है और मेरा ख्याल है मुझे दुकान भी जाना है अभी कुछ सौदे ख़रीदने हैं, तो बाद में बात होती है। बाहर धूप है, सर्दी है लेकिन धूप है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना खाने से पहले एक छोटी सी वॉक पर निकलें। मेरे साथ फैमिली है बाकी की, वो दूर इरम है, आयला है और राफल है, जो दो बड़े हैं वो नहीं चल रहे। तो हम जाएंगे थोड़ी सी वॉक पे और साथ में आपको भी दिखाएंगे हमारा इलाका किस तरह का है। हमारे घर में अगर एक बंदा प्रॉपर कपड़े पहनता है ना तो वो है इरम। इरम को देखें, लगता है कि नॉर्थ पोल में जा रही हैं इतनी सर्दी है। कंफर्ट की परवाह, हाँ। कैसा लग रहा है? Who cares? लेकिन अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कपड़े ठीक तरह के होने चाहिए। यहाँ पे नॉर्वे में एक मुहावरा है कि बुरा मौसम नहीं होता, सिर्फ बुरे कपड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मौसम किसी तरह का भी हो, अगर आपके पास ठीक कपड़े हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। तो इस बात पर कम से कम इरम जो है ना वो सही तरह अमल कर रही हैं। हम तकरीबन 5 मिनट चल चुके हैं। इरम सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लग रही। नहीं लग रही क्योंकि आप जाना ये मफलर के अंदर बिल्कुल लपेटी हुई हैं, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब अंदर चलता है ना तो जिस्म गर्म हो जाता है। वो देखिए कितना प्यारा सीन है, वो आगे देखें ज़रा। इस वक्त राफाल बहुत खुश हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि राफाल अपने स्कूल के सामने खड़े हैं। राफाल, वेयर इज योर स्कूल? Where is my school? It's pretty. Do you like your school? No. Why not? Because it's school. School is fun. No. Ah, come on. You love school. मेरे पीछे आप जो इस घर का रंग देख रहे हैं ना, ये एक बहुत टिपिकल नॉर्वेजियन रंग है और ये एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है इनकी। जो इनके मुख्तलिफ फार्म्स थे ना या बार्न्स कह लें, वो हमेशा लाल रंग के होते थे। और क्यों? जो लाल रंग था वो पुराने ज़माने में सस्ता होता था, इसलिए और नेचुरल तरीके से बनाते थे, तो इसलिए जो बार्न्स हैं वो उनको जो लकड़ी थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाल रंग यूज़ करते थे क्योंकि वो सस्ता होता था। ये वजह है, इसलिए क्योंकि पहले जो नॉर्वे था एक गरीब मुल्क था और लोग
पैसे बचाते थे, ख़ास तौर पे जो किसान वो तो बेचारे होते ही अक्सर गरीब हैं, तो वो ये वाली पेंट जो है लाल रंग की, एक तो सस्ती थी और एक ये नेचुरली बनाई जाती थी, इसलिए नॉर्वे में ज़्यादा था जो बॉन्ड्स हैं लाल रंग के। और उसने हमें ये भी बताया था कि जो नॉर्वे का जो साउदर्न इलाका है ना, जहाँ पे समुंदर एक बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे कि सामने से जहाँ से लोग घरों को देख सकते थे उस तरफ से घर को वो सफ़ेद रंग करते थे, क्योंकि सफ़ेद रंग महंगा होता था, लेकिन बैक साइड से उसको लाल ही रखते थे, यानी कि जो घर की जो 4 साइड्स है ना उसमें सिर्फ एक साइड को वो सफ़ेद रंग करते थे और पैसा इस्तेमाल करते थे, और बाकी की 3 साइड पे पैसा वो बचाते थे। तो इस तरह पुराने ज़माने में लोगों को करना पड़ता था। और ये आप देख सकते हैं एक क्लासिक एग्जांपल नॉर्वेजियन रेड बॉन्ड की। ये देखें हमारे लोकल एरिया के घोड़े। अगर आप पीछे देखें तो मेरा ख्याल है एक किसान है जो शायद अपने घोड़ों के लिए और घास लेकर आ रहा है, और बैकग्राउंड में अगेन वो लाल रंग का बॉन्ड जो काफ़ी टिपिकल नॉर्वेजियन बॉन्ड होता है। वो देखें वो एक्चुअली एक फ़ीमेल किसान है, पता नहीं किसान है या क्या है, लेकिन कम से कम वो अपने जानवरों का ख्याल रख रही है, शाबाश। जहाँ हम रहते हैं वो एक्चुअली एक एग्रीकल्चरल एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी खेती बाड़ी होती है और मुख्तलिफ़ यहाँ पे फार्म्स हैं। पता नहीं इन फार्म्स में क्या करते हैं, मेरे ख्याल है कुछ जानवर तो उन्होंने रखे होंगे, लेकिन खूबसूरत इलाका है। रास्ते में एक बहस शुरू हो गई है, क्या मसला है जी? मैं इनको कह रही हूँ कि हम देखते हैं कि ऊपर कौन पहले पहुँचता है। अच्छा, हिल पे रेस करनी है आपने? रेस करनी है वहाँ तक, वो दूर तक, ये उधर ऊपर तक, ठीक है। तो कौन हिस्सा ले रहा है? बच्चे हमारे चाहिए, मैं और इरम मुकाबला करेंगे फिर। रेडी? Yes. ठीक है इरम, रेडी? 1 2 3 भागे। तो ये थी रेस, बहुत मज़ा आया। इरम अभी तक वहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन मैं पहले पहुँचा था। हाँ, ये जो आपको सामने स्लोप नज़र आ रही है, ये असल में एक स्कीइंग रिजॉर्ट है, यहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं। और जो धुआं नज़र आ रहा है वो स्नो मेकिंग मशीन्स से आ रहा है। तो बेसिकली वो पानी स्प्रे करते हैं हवा में, और चूँकि इतनी सर्दी है वो पानी आइस बन के नीचे गिरता है और वहाँ पे बर्फ़ बन जाती है। फिर बाद में लोग इसके ऊपर स्कीइंग करेंगे। और एक्चुअली आप ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर स्कीइंग तो नहीं कर रहे, लेकिन अपने स्लेड्स पर खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। राफा ने अभी से स्नोबॉल की जंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी ये स्नो तो नहीं थी राफा, ये आइस थी। दर्द हुआ? इरम को दर्द कभी भी नहीं होता। अच्छा इरम, इस वक्त हम कहाँ पर हैं? इस वक्त हम अपने घर के इतना दूर तो नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चों का पुराना किंडरगार्टन या नर्सरी था उसके पास पहुंच गए हैं। ये है, यहाँ पर हमारे बच्चे कई साल गए हैं, कई साल तो नहीं 2-3 साल गए थे जी। और इस वक्त हम आगे कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत पुराना जो है मार्केट प्लेस है, जो मेरे ख्याल में 400 साल पुराना है। बिल्कुल 400 साल पुराना मार्केट प्लेस है। उधर छोटी छोटी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ अब तो आर्टिस्ट्स रहते हैं, उधर अपनी उनकी शॉप्स हैं, उधर पेंटिंग और स्कल्पचर्स और ग्लासवेयर बनाते हैं। तो उस मार्केट प्लेस में क्रिसमस के वक्त हमेशा क्रिसमस मार्केट लगती है। अभी तो पता नहीं शुरू हुआ कि नहीं, लेकिन वैसे उधर तक हम चल के जाएंगे। प्लान तो यही है कि वहाँ तक चल के जाएंगे, लेकिन जो हमारी बेटी है आयला, बहुत प्यारी बेटी है आयला, वी लव यू, वो उसे जल्दी पड़ी हुई है वापस घर पहुँचने की, क्योंकि उसकी जो फार्मूला 1 की रेस है आज वो बहराइन में हो रही है, और आयला एक्चुअली बहुत शौक से देखती है, तो इसलिए उसे जल्दी है कि हम जल्दी ये फारिग करें अपने सैर और वापस घर जाए। तो मेरा ख्याल है शायद वो वाली मार्केट पहुँचे, वो किसी और दिन आपको दिखाएंगे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, उसका हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। इरम कह रही हैं कि मैं ये ज़रा फिल्म बनाऊं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, कैमरा आराम से फोकस ही नहीं कर रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूर वहाँ पे धूप ही है
बादल भी हैं और नीला आसमान भी है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या ख्याल है इरम, खूबसूरत है? बहुत सेटिस्फाइड? जी। और एक ज़बरदस्त गाड़ी भी गुजरी है। वाह। राफेल यहाँ से जंप लगाने लगे हैं। चलें राफेल, जंप। मैं आपको सिर्फ ये वाला इलाका दिखाना चाहता हूँ। ये एक जगह है जिसका नाम है वेटसूसा, बैरम्सबर्ग पे, बहुत मशहूर जगह है। तकरीबन ये 400 साल पुराना रेस्टोरेंट है। और फ़न फैक्ट ये है कि जब मैंने अपनी PhD की थी तो उसका जो मैंने डिनर दिया था वो एक्चुअली यहीं पर मैंने दिया था, उस जगह पर। यहाँ मेरी बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। PhD यहाँ पर। हमारे छोटे बेटे जो हैं वो कद से तो इरम में लंबे हैं, लेकिन फिर भी अपनी अम्मा की कमर पे सवार हैं। वो थक गए हैं। आयला, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? Not good. नॉट गुड? No. ये देखें, जब माँ थक जाए तो बहन की कमर इस्तेमाल करो। आयला, आई थॉट यू सेड इट्स नॉट गुड। It's not good that is doing with mom. ओह, इट्स सो नाइस। ठीक है राफेल? Not good. कितना प्यारा लग रहा है। क्या चीज़? वो देखें। यस, यहाँ पर पानी फ्रीज हो गया है और तलवारों की तरह लटका हुआ है। राफेल, ब्रेक वन ऑफ। Up one young. नो, ये खाने के लिए नहीं होता यार। आखिरकार हम घर आ गए हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की वॉक थी, बहुत मज़ा आया। और जो ही हम घर पहुँचे हैं ना तो बर्फ़बारी भी तेज़ हो गई है। तो अच्छा, हम घर पहुँच गए। अब घर में आराम से गरम गरम खाना खाएंगे। हमने खाना खा लिया। आज एक्चुअली मैंने खाना बनाया था और मैंने अपनी फैमिली के लिए बीफ बनाया था। बहुत मज़ा आता, मैं कह सकता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है दूसरों को भी पसंद आया होगा। और खाने के बाद हमेशा थोड़ी सी स्वीट डिश तो होती है, तो ज़रा पूछते हैं इरम से। इरम, कोई स्वीट डिश है? यहाँ बड़े ज़ोरों शोर से केक्स और चॉकलेट्स वगैरह, क्या बात है? खैर तो है? किसी की सालगिरह तो नहीं? बस हम सबकी सालगिरह आज क्या मतलब? मना रहे हैं। बस ये अब सर्दी हो गई है, अंधेरा है बाहर और कुछ करने को है नहीं, फिर बंदा क्या करता है? फिर बंदा ये करता है। तो हम बैठकर केक्स खा रहे हैं और ये देखें, आयला की प्लेट भरी हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरी प्लेट खाली क्यों है? फिर मेरी प्लेट खाली क्यों है? जी, मेरी प्लेट खाली क्यों है? आपकी प्लेट पता नहीं आपने खा ली? मुझे सिर्फ 3 चीज़ें मिली थी। एक वो एक चॉकलेट का टुकड़ा, एक डोनट और पता नहीं क्या चीज़ थी। लेकिन इनकी तो प्लेटें भरी हैं, इनको ज़्यादा क्यों मिला है? थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कुछ और थोड़ा सा मिल सकता है? एक चीज़ और सिर्फ। जी, कहाँ पड़ी हैं? मैं लेके आती हूँ। ओके, थैंक यू। इरम लेके आएंगी, भाग के जाएं, शाबाश। ओके गाइस, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अब हम बैठकर गेमिंग करेंगे, पूरी फैमिली मिलके जैक बॉक्स खेलेगी। राफेल, आर यू रेडी? यस। इरम, रेडी? जी। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखें और हम मिलते हैं किसी और दिन। हम सब की तरफ से खुदा हाफिज़। Love is.